अगली खबर की ओर चलते हैं। अमेरिका और चीन के बीच नए सिरे से ट्रेड वॉर छिड़ गया है। पहले चीन ने अमेरिका को रेयर अर्थ एक्सपोर्ट को लेकर कई तरह की सख्ती घोषित की और उसके बाद अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि 1 नवंबर से चीन पर 100% टैरिफ लगाएंगे। सर, अमेरिका और चीन के बीच में जिस तरह से चीजें चल रही है, तनाव बढ़ रहा है, तो क्या अमेरिका और चीन में क्या ये सौदेबाजी की नीति लग रही है? अभी तो ब्रिज सौदेबाजी की नीति लग रही है, क्योंकि सियोल में एक बातचीत होनी है ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच। होगी कि नहीं होगी अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन दोनों देश सामने पॉस्चरिंग में एक दूसरे को घेरने की और अधिक से अधिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और पीछे पर्दे के पीछे बातचीत कर रहे हैं। कोशिश जैसे ट्रंप ने शुरू किया, टेक एक्सपोर्ट पर, एआई चिप्स पर पाबंदियां लगाई, तो फिर चीन ने भी अपनी तरफ से रेयर अर्थ पर एक्सपोर्ट के नए कंट्रोल लगा दिए। उसके बाद फिर शिपिंग पर, ट्रेड पर पाबंदियां लगाई गई। तो ये दोनों देश एक दूसरे के पैतरे जानते हैं। दोनों देशों को ये पता है कि ये इस तरीके की पेशबंदी से अधिक रियायतें हासिल की जा सकती हैं। इस साल मई और अगस्त में ऐसा ही हुआ था। तो बाजार में बेचैनी भले ही आई हो, पर अगर आप पीछे पलट कर देखें तो मई और अगस्त में इससे ज़्यादा टकराव था। फिर दोनों मेज पर बैठे, टिकटॉक पर अमेरिका का नियंत्रण हो गया और चीन ने अमेरिका को निर्यात में रेयर अर्थ के निर्यात में नई रियायतें दे दी। तो माना जा रहा है कि जो नया टकराव है, ये टकराव एक डील में बड़ा हिस्सा हासिल करने के लिए और अपने पक्ष में अधिकतम चीजें कराने के लिए हो सकता है। दूसरी चीज ये कि दोनों देश एक दूसरे की कमजोरियां भी समझ रहे हैं और उस कमजोरियों के हिसाब से भी पेशबंदी कर रहे हैं। तो इसलिए घोषणा के अगले ही दिन 48 घंटे बाद आपने देखा कि अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव और विदेश मंत्री ने कहा कि नहीं, बातचीत करेंगे और चीन के रुख पर निर्भर है कि बातचीत कैसे होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी तरफ से अपने ट्रुथ सोशल पर एक ट्वीट किया जो कि थोड़ा मामले को शांत करने की कोशिश था। तो ये बेहद मजबूत पेशबंदी है चीन और अमेरिका के बीच व्यापार की संधि की तरफ बढ़ने के लिए।